बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की 5 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब की रिहाई, जुबैर उमर ने बगावत कर डाली, हाई कोर्ट से बड़ी खबर। और यहाँ पर जुबैर उमर नवाज शरीफ साहब के लिए ड्रामा खाम साबित हुए हैं और नवाज शरीफ साहब का खेल खत्म, नो लीग मुश्किलात का शिकार। इन तमाम तर खबरों की तरफ चलने से पहले अगर मैंने इस पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के नोटिफिकेशन बटन भाई का, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं जुबैर उमर की। जुबैर उमर साहब जब नून लीग की हुकूमत थी या नून लीग की हुकूमत नहीं थी, लेकिन वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के तर्जुमान थे। न सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहबा के बल्कि वो नवाज शरीफ साहब के भी तर्जुमान थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने नून लीग से बगावत कर डाली है। अब हाल ही में जुबैर उमर साहब का एक बयान वायरल हो रहा है, जिस बयान में वो फरमाते हैं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं था। पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वहां पर ठीक ठाक हमारे रिजर्व पड़े हुए थे, स्टेट बैंक भरा हुआ था, महंगाई भी कंट्रोल थी, डॉलर भी कंट्रोल था, पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल थी। इमरान साहब एक अच्छी हुकूमत चला रहे थे। जुबैर उमर साहब का वही बयान है और जुबैर उमर साहब ने ऐसा ही बयान आज से कुछ टाइम पहले चौधरी निसार अली खान साहब ने सलीम साफी के प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करवाया था और उन्होंने बयान दिया था कि अगर हम शहबाज शरीफ और इमरान साहब की हुकूमत का कंपैरिजन करें तो इमरान खान साहब एक अच्छे वजीर आजम थे। अब जुबैर उमर साहब भी वही बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब एक अच्छे वजीर आजम थे, लेकिन जिस शख्स के ऊपर उम्मीदें थी और जिस शख्स को हम पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर समझते थे, इवन के सीनियर साहब इकराम हसन साहब, वो भी हर जगह पर नवाज शरीफ साहब को डिफेंड करते हुए ही नजर आए हैं और शहबाज शरीफ को डिफेंड करते हुए नजर आए हैं कि नवाज शरीफ काफ़ी अच्छे वजीर आजम थे, शहबाज शरीफ काफ़ी अच्छे वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, काफ़ी अच्छे वजीर आला थे, उन्होंने पाकिस्तान में बेपनाह काम किए। लेकिन जब वो वजीर आजम बने, पाकिस्तान की महंगाई उनसे कंट्रोल नहीं हुई, पाकिस्तान का जो गरीब तबका है वो मजीद गरीब से गरीब तर होता रहा। यहाँ पर अब जुबैर उमर साहब पाना फोड़ रहे हैं, नू लीग से बगावत कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ का दौर अच्छा दौर नहीं था। अब इनकी बगावत की वजह क्या हो सकती है? जो मेरी नज़र में जो मैंने इस चीज़ के ऊपर तहकीक की, तो मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि चाहे जुबैर उमर साहब हों, चाहे दानियाल अजीज साहब हों, शायद खान अब्बासी साहब हों, इवन के आजकल कुछ ऐसे सहाफ़ी जो कि अक्सर जिन सहाफ़ी को PML नून प्रो समझा जाता था, यानी कि वो नून लीग के हक में काफ़ी खबरें ब्रेक किया करते थे, सैयद तलत हुसैन, सलीम साफ़ी, ये लोग कह रहे हैं कि नून लीग अपना बयानिया नहीं बना सकी। नून लीग का बयानिया ठुस हो चुका है। शाहिद खान अब्बासी साहब नून लीग का साथ छोड़ चुके हैं, दानियाल अजीज साहब नून लीग का साथ छोड़ चुके हैं, आयशा रजब बलोच साहिबा नून लीग का साथ छोड़ चुकी हैं, तलात चौधरी नून लीग के साथ खड़े नहीं हैं और अब जुबैर उमर साहब भी नून लीग के साथ खड़े नहीं हैं। तो मेरी नज़र में अब ये लोग नून लीग का मजीद बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब इनकी बात हो चुकी है और अब जो न्यू जनरेशन है वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और हमारे जो नई जनरेशन, जो नया नौजवान तबका है, वो हर चीज़ इंटरनेट के ऊपर सर्च करता है और देखता है कि अगर इमरान साहब कोई बयान दे रहे हैं तो क्या ये बयान ठीक है या गलत है। तो इस वजह से अब इन लोगों के लिए सियासत करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ ये कि नवाज शरीफ साहब ने जलसा किया कल मनसेरा का जलसा जब किया गया, हफ्जाबाद का जलसा किया गया, खारेवाल का जलसा किया गया, लिया का जलसा मनसूख कर दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब का अपना हल्का लाहौर NA 130 और इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहबा का हल्का
NA 119 और जहां से हमजा शहबाज शरीफ सियासत कर रहे हैं, जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां से नून लीग ने अभी तक जलसा नहीं किया। जब नून लीग से पूछा गया कि आप लाहौर में जलसे क्यों नहीं कर रहे, तो हिना परवेज भट्ट साहिबा ने एक जवाब दिया और वो जवाब तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। हिना परवेज भट्ट साहिबा फरमाती हैं कि हमें लाहौर में जलसा करने की क्या ज़रूरत है, जो नवाज शरीफ साहब हैं वो लोगों के दिलों में बसते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब वाकई लोगों के दिलों में बसते हैं या बसते थे, तो 2018 के इलेक्शन में लोगों ने नवाज शरीफ साहब को क्यों मुस्तरद किया? नवाज शरीफ साहब को ज़िमनी इंतखाबात में लोगों ने क्यों मुस्तरद किया? अब नवाज शरीफ साहब जो 14 सीटें हैं, मेरी नज़र में वो जीते हुए नजर नहीं आ रहे। एक्सक्यूज मी। अच्छा, आप बढ़ते हैं अगली खबरों की जानब। अगली खबर कुछ यूं है, जो कि आज की तीसरी खबर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान जारी किया है और वो बयान काफ़ी अच्छा बयान है। मैं इलेक्शन कमीशन के इस बयान को सराहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं होगा, किसी सूरत बंद नहीं होगा। हमने बैकअप प्लान बना लिया है ताकि इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आवाम तक और फॉर्म 45 आसानी तक पहुंच जाए। तो ये एक अच्छा बयान है, इसकी कदर करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अच्छा फैसला किया है। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं। अगली खबर है, हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। इमरान खान साहब के ऊपर इस टाइम दो बड़े केसेस चल रहे हैं। एक है तोशाखाना का केस और एक अलकादा ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस। इस केसेस के सिलसिले में इमरान साहब की गिरफ्तारी भी है, इमरान साहब गिरफ्तार भी हैं, जमानत नहीं मिल रही। अच्छा, एक खबर हाई कोर्ट से है, दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। इमरान साहब के हवाले से जो हाई कोर्ट से खबर सामने आई है, उस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि इमरान खान साहब ने दरख्वास्त जमानत उन्होंने दे दी है और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि मेरे ऊपर जो केस चल रहा है, चाहे वो तोशाखाना का हो या अलकादा ट्रस्ट, ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है। मेरे ऊपर ये केस बनते नहीं है और अभी ये इन केसेस का ट्रायल चल रहा है। जब ट्रायल मुकम्मल होगा तो फिर अदालत अगर मुझे कोई सजा देती है तो मैं उस सजा को मंजूर कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे सजा हुई नहीं है, ट्रायल चल रहा है। तो लिहाजा जब तक ट्रायल चल रहा है, मुझे अलकादा ट्रस्ट और तोशाखाना केस में मुझे जमानत दी जाए। इमरान साहब के जो वकील है लतीफ खोसा साहब, उन्होंने अपने आप को इस केस से इलाक कर लिया। पिछले काफ़ी दिनों से खबरें आ रही थी कि लतीफ खोसा साहब को इमरान साहब ने निकाल दिया है। इमरान साहब के साथ जिन सहाफ़ियों की मुलाकात होती है, इमरान साहब ने उन सहाफ़ियों का, वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ और मुझे पढ़ने को भी मिल रहा है कि लतीफ खोसा को मैंने अपने केसेस से इलादा कर दिया। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, लतीफ खोसा आज भी हमारे साथ है, लेकिन लतीफ खोसा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो लिहाजा लतीफ खोसा साहब खुद साइड के ऊपर हुए हैं। अली जफर साहब जो हैं वो अब इस केस की समात का हिस्सा बनेंगे और अपने दलाइल देंगे और इस केस की पैरवी अली जफर साहब करेंगे। लेकिन लतीफ कोसा साहब इलेक्शन में मसरूफ है। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि यहाँ पर नून लीग के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि जो बलाव भुट्टो जरदारी हैं वो काफ़ी जरहाना मूड में नज़र आ रहे हैं। और फैसल वाडा साहब का मैं एक बयान पढ़ रहा था, जिस बयान में वो फरमाते हैं कि जो प्रेसिडेंसी है, यानी कि पाकिस्तान के अगले जो सदर है वो आसिफ जरदारी होंगे। दूसरी जानब से बलाव भुट्टो जरदारी ने बेहतर हिकमत अमली अपनाई हुई है, बड़ी अच्छे वो जलसे कर रहे हैं। लाहौर में उनके बड़े अजीम शान जलसे हो रहे हैं, जैसा कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। और हम ये समझ रहे थे कि पंजाब में जो पीपल्स पार्टी है उसका वजूद ख़त्म हो चुका है, पंजाब में पीपल्स पार्टी सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन पंजाब में जो लाहौर में जो बलाव भुट्टो जरदारी ने जलसा किया है, वो जलसा काफ़ी बड़ा जलसा था और बलाव भुट्टो जरदारी ने लोगों को इम्प्रेस किया है। अच्छा, कुछ सहाफ़ी ऐसे भी हैं जिनकी मैं रिपोर्टें पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा चलें, इमरान खान साहब जैसा नहीं तो कम से कम
बिलावल भुट्टो जैसा ही एक जलसा लाहौर में करके दिखाएं। लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी का जो जलसा हुआ, उस जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ दिया अवामी तहरीक ने। अब अवामी तहरीक ने उनका साथ दिया। डॉक्टर अब्दुल कादर तारिक कादरी साहब जो हैं, उनकी जो जमात है वो अब पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। फैसल वाडा कराची में पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी सरप्राइज कर सकती है इलेक्शन में। देखें, ये पाकिस्तान में, इसमें कुछ भी हो सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी काफी जारहाना खिताब कर रहे हैं, और इवन के बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं, जो वोटर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आप हमारे साथ आकर मिल जाएं, आप हमारा साथ दें। आप हमारा साथ देंगे तो हम अपने दुश्मन को हराने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनके जो बयानात हैं वो नज़र आ रहे हैं, और मामलात जो हैं वो अब बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी स्मूथली वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। साथ में जो तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ भी बहुत अच्छी इलेक्शन कैंपेन कर रही है। लेकिन नून लीग, इस वजह से नून लीग को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इलेक्शन के दिन। खैर, अभी तक के लिए इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मीना असर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वजह से नून लीग को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इलेक्शन के दिन। खैर, अभी तक के लिए इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मीना असर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।